हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 3.1 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज से पहले मैं सिर्फ इस एक्सरसाइज का ही बेसिक एक्सप्लेन करूंगा, सारा एक साथ कर दूंगा, फिर आप थोड़े से पजल या कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। डेटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन हम जो कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन से कह लो, मेजरमेंट से कह लो, रिसर्च करके कह लो या एनालाइज करके, तो उसको जब हैंडल करना होता है ना कि उसको किस वे में हमें ज़रूरत है, उसे बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले आप डेटा की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, व्हाट इज डेटा। तो इसको क्या बताएंगे? इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज ए कलेक्शन। ये आपकी कलेक्शन है किस चीज की? इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन जो कि गैदर्ड की गई है। गैदर का मतलब इकट्ठी की गई है, किसके द्वारा? गैदर्ड बाय। या तो ऑब्जर्वेशन करके किसी चीज को ऑब्जर्वेशन की हमने, या और किसी पर्सन ने। ये जरूर नहीं कि हम ही कलेक्ट करेंगे, और कोई भी हो सकता है। या फिर मेजरमेंट से, या फिर रिसर्च की हो किसी चीज़ की, जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं अपने। या फिर एनालाइज किया हो कि इसके अंदर से क्या होगा, क्या वैल्यू लेनी है, क्या नहीं लेनी है। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इट कंसिस्ट। इसके अंदर आते हैं नंबर्स आ सकते हैं, आपके फैक्ट आ सकते हैं। इट कंसिस्ट नंबर्स, फैक्ट्स, कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं एटेस्ट्रा। उसके अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है। जो स्टार्टिंग में हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो आपका कौन सा डाटा कहलाता है? रो डाटा। यानी कि हमने कहा जाए कि कच्चा माल ले लिया, हमने सिर्फ चीज़ों को एक बार इकट्ठा किया है। जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन से ही आपको समझाता हूँ कि आपकी 540 सीट्स है, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। 271 किसकी आएंगी? वही उसी पार्टी का अपना क्या बनेगा? पीएम बनेगा। तो सभी जगह से देखा जाएगा। हरियाणा में जैसे 10 सीट है कि पहली सीट से कौन जीता है, दूसरी सीट से कौन जीता है, तीसरी। तो स्टार्टिंग में सारा इकट्ठा किया गया, फिर देखा गया किस पार्टी से कितना जीता गया है, कौन जीता है, कहाँ से जीता है, फिर उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और जो स्टार्टिंग में इकट्ठा किया गया उसको हम क्या बोलेंगे? रो डाटा या रा डाटा बोल सकते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है डाटा जो आपका मेनली होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। कौन कौन सी? फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है, मान लो आप क्लास में बैठे हो, स्टूडेंट्स काउंट करने के लिए कहा जाए, आपको किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद से काउंट कर लोगे, तो उसे बोलेंगे प्राइमरी डाटा। व्हेन डाटा इज कलेक्ट बाय हिमसेल्फ, जब खुद से डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे बोलते हैं रा डाटा। इसका एग्जाम्पल हो गया नंबर ऑफ, एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो इसमें आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप खुद काउंट करके बता सकते हैं। दूसरा जो आपकी टाइप होती है वो होता है आपका सेकेंडरी डाटा। नाम से ही पता चल रहा है सेकेंडरी, जो दूसरे सेकंड पर्सन से हमें मिले या और किसी पर्सन से मिले। व्हेन डाटा इज कलेक्ट बाय अदर पर्सन्स, पर्सन्स लिख रहा हूं, एक पर्सन से भी हो सकता है, एक से ज़्यादा से भी हो सकता है। जैसे आपका रिजल्ट है, इंग्लिश की मैम आपका इंग्लिश का रिजल्ट देंगे, हिंदी की मैम आपका हिंदी का, सब ने अलग अलग दिया ना, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। एग्जाम्पल क्या हो गया? मान लो इलेक्शन का रिजल्ट बनाना है आपको, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब एक पर्सन लगेगा तो कितने दिनों में कलेक्ट करेगा, हर स्टेट से काउंट करेगा, पूछेगा कितना हो गया, तो ऐसे डाटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। उसके बाद डाटा को आप है ना ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि डाटा आपने ले तो लिया, आपको किस अकॉर्डिंग उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे भी। जैसे मान लो आपको नंबर पूछे किस में कम है किस में ज़्यादा है, तो आप पहले कम वर्ड लिखोगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। या फिर आपको टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म होता है टेबल बना के। जैसे आपके क्लास में पूछा जाए 90 से ज़्यादा कितने बच्चों के? 7। 80 से ज़्यादा कितने बच्चों के? 4। तो ये आपकी होती है टेबुलर फॉर्म। एक क्वेश्चन में यूज़ भी होगी। टेबुलर का मतलब यहाँ पे क्या यूज़ होगी? आपकी टेबल बनानी पड़ेगी आपको। या फिर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? असेंडिंग ऑर्डर बना के, कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे डाटा को ऑर्गेनाइज। या फिर हम क्या कर सकते हैं उसको? डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं।
तो ये था आपका चैप्टर का नाम डेटा हैंडलिंग। उसको मैंने बता दिया कैसा कैसा हो सकता है। डाटा क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है वो डाटा होता है। टू टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो खुद से कलेक्ट हो उसके दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं हो प्राइमरी, जिसमें दूसरे की मदद चाहिए वो डाटा कैसा होता है, सेकेंडरी। उसके बाद डाटा को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज। भी किस फॉर्म में चाहिए, टेबल बनानी है, कम से ज़्यादा नंबर चाहिए, ज़्यादा से कम नंबर चाहिए, ये होता है आपका। तो अभी के लिए इतना ही। उसके बाद अब हम करते हैं इसके अंदर इतना ही। अब हम करते हैं इसके बाद अलग से एक अपना जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, अर्थमेटिक मीन। अब हम करते हैं अर्थमेटिक मीन, ARITHEMATIC, अर्थमेटिक मीन, या फिर इसको हम मीन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको एवरेज भी बोल सकते हैं। तीनों में से पेपर में कोई भी वर्ड लिखा आ जाए आपका, अर्थमेटिक मीन, मीन या एवरेज, तो आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। यही नहीं आएगा इसमें, अर्थमेटिक मीन, मीन या एवरेज। ये कैसे निकालते हैं, मान लो आपके इंग्लिश में आए, आउट ऑफ 20 बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में आए आपके 10, मैथ्स में आए आपके 20, ठीक है। एवरेज निकाली जाए तो कितनी हो जाएगी, हर पेपर में आ गया आपके 15, 20 + 10 30 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 एग्जाम्स थे तो कितना आ गया 15। इस चीज़ को एवरेज भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी नंबर आपके यूज किए जाते हैं उनका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितने भी नंबर्स हैं, मैंने तो 2 ही सब्जेक्ट ली, मान लो ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपकी, कि मान लो यहाँ पे किससे डिवाइड किया था हमने, इनको प्लस करके 10 + 20 डिवाइड बाई 2 किया था। एक और सब्जेक्ट होता, मान लो उसमें 15 आए होते तो किससे डिवाइड करते, 3 से। एक और सब्जेक्ट होता तो 4 से। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। एक हम इसमें एक्सरसाइज में 2 ही चीज़ें सीखेंगे, अर्थमेटिक मीन, मीन या एवरेज एक ही नाम है। रेंज निकालना, इसको कैसे निकालते हैं, ये सबसे आसान है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे को माइनस करना आपका क्या कहलाता है, रेंज। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द रेंज ऑफ, आपको रेंज निकालनी है, ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में आपको 10 स्टूडेंट से हाइट पूछनी है और उसमें उसको क्या निकालना है, रेंज। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, वहाँ पे तो आपको स्पेसिफिक नंबर्स मिलेंगे। फिर भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लिया आपने 10 स्टूडेंट से हाइट पूछी और वो सेंटीमीटर में ली है, तो हाइट आपने किस में ले ली है, किसी में भी हो सकती है, वो इन सेंटीमीटर्स ले लेते हैं हम। मान लिया आपने फर्स्ट स्टूडेंट से पूछी, उसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, दूसरे से पूछा उसकी 154 है, तीसरे से पूछा 140 है, फिर पूछा 4th से 120। अब हाइट इतनी ही लेना जो लिमिटेड हो। अब आप लिख दो इसमें 10,000 सेंटीमीटर, इतना लंबा तो कोई होता ही नहीं है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना, वैसे गलत नहीं होगा, आप 10,000 लेके सोल्व कर दोगे, लेकिन सामने वाला हंसेगा कि वो 10,000 सेंटीमीटर्स ले रहा है, क्योंकि 1 फुट के अंदर आपका 30 सेंटीमीटर होता है। अब जैसे मेरी हाइट है 5'10", तो इसके अकॉर्डिंग इसमें यूज कितनी हो जाएगी, वो उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल हाइट्स रखनी है आपको, 160, ये हो गया 170, 1 2 3 4 5 6, 154, 168, ठीक है, 132 और 125, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स की हाइट ले ली हमने। क्या पूछा है उसने हमसे, रेंज पूछी है। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दो। अब इसमें ये देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आई थिंक मैंने सबसे बड़ा नंबर इसमें 170 लिया है, और सबसे छोटा नंबर लिया हमने 110, इसमें से माइनस किया तो ये कितना आ गया 60। यही इस क्वेश्चन की क्या होगी, रेंज। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको स्पेसिफिक डाटा दिया होगा। तो ये था आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स। ये मार्क्स दे रखे हैं इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। मान लो क्लास में कोई टेस्ट हुआ है, उसके अंदर अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रखे हैं, फर्स्ट स्टूडेंट के 4, सेकंड के 6, ऐसे करके।
इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है। टेबुलर फॉर्म को मैंने आपको पहले भी बताया था। इस टेबुलर का मतलब क्या होता है, आपको टेबल बनानी है। तो टेबल में आपको कैसे बनाना है, टेबल में आपके देखो मार्क्स आ रखे हैं, सबसे कम आ रखा है 1, हाईएस्ट आ रखा है 9, जीरो का कोई इसके अंदर डिस्कशन ही नहीं कर रखा, तो जीरो लेके कोई फायदा भी नहीं है। तो आपके यहाँ पे क्या दे रखे हैं, उसने मार्क्स दे रखे हैं। मार्क्स के बाद आपका जो वर्ड आता है वो आता है टैली मार्क्स। काउंट करते हैं हम इसको, ये होती है फ्रीक्वेंसी, इसमें सीधी नंबरिंग आ जाती है आपकी। कैसे करते हैं ये इनको देखते हैं हम। मार्क्स सबसे पहले 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट का है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, हाईएस्ट आपका दे रखा है 9। तो ऐसे आपको बना लेनी है। ये आपकी क्या बना रहे हैं हम, टेबल। इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं मैथमेटिक्स में, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 3, थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं हम, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले इसकी टेबल बनानी है, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो भी नंबर आता जाए उसको टिक करते जाओ, ताकि आपको ये भी पता रहे कौन सा नंबर हो चुका कौन सा नहीं। 4 डंडा लगाते जाना सिर्फ, सिंपल सा। फिर 6, फिर 7, फिर 5, फिर उसके बाद है 3, फिर 5 दो बार आ गया तो एक और डंडा लगा दो, ऐसे करके। टिक लगाने से क्या है, ये टिक लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, इससे आपको आइडिया रहेगा आपने कोई नंबर स्किप तो नहीं कर दिया है। 5 के बाद है 4, फिर है 5, फिर उसके बाद है 2, फिर उसके बाद है 6, फिर उसके बाद है 2, उसके बाद है 5, फिर है 1 के बाद है 9, 1 हो गया 9 के बाद है आपका 6 के बाद है 5। ये जो डंडे आएंगे मैक्सिमम 4 आएंगे, 5वां जब भी आएगा उसको क्लोज कर देगा। ये ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, या ऐसे लगा दो, वो एक ही बात है, डजेंट मैटर कि आप कैसे सिंबल लगा रहे हैं। अब उसके बाद फिर से मान लो कोई नंबर आएगा तो इधर 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 आते हैं स्ट्रेट, उसके बाद क्रॉस हो जाता है। ये 6 हो गया 5, उसके बाद है 8 के बाद है 4 के बाद है आपका 6, और 6 के बाद है आपका 7। तो ये तो हो गया 1, ये 2 टाइम्स, ये 1, ये 3, ये 4 सीधे और एक ये ऐसे आ रखा है तिरछा। टोटल कितने हो गए 5, ये 4, ये 2, ये 1 और ये 1। एक बार काउंट कर लो, 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 5 12 और 4 16 2 18 1 19 और 1 कितने हो गए 20। टोटल आ गया आपके 20। और जो ओरिजिनल नंबर है इनको काउंट करके देखो, अगर ये 20 है तो इसका मतलब आपने ठीक किया है। तो ये है आपकी टेबुलर फॉर्म। उसके बाद इसने जो क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर दे दो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, विच नंबर इज आइए, सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 9, वेरी इजी। फिर उसके बाद है विच नंबर इज लोवेस्ट, सबसे छोटा नंबर क्या है आपका इसके अंदर, सबसे छोटा नंबर क्या है आपका 1। थर्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज क्या होती है आपकी, मैंने क्या बताया था, रेंज निकालने का पहले फॉर्मूला जरूर लिखे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे को माइनस कर दो। सबसे बड़ा नंबर है 9, सबसे छोटा 1 है, तो 9 - 1 आंसर कितना आ गया आपका 8। लास्ट पार्ट क्या पूछा इसके अंदर, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। मैंने बताया था अरिथमेटिक मीन आ जाए आपका, या मीन आ जाए डायरेक्ट, या रेंज वो एवरेज आ जाए, तो आपको ऐसे ही लगाना है। अरिथमेटिक मीन, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सब का कर लो सम, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जो ऑब्जर्वेशन है उनका कर लो, उनसे आप क्या कर दो इसको डिवाइड। तो सबका सम करना है, तो लिखते चले जाओ 4 + 6 + 7 + 5, एक भी नंबर ना स्किप कर दे वरना आंसर गलत आएगा। 5 के बाद 3, फिर 5, फिर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 6 स्पेस, फिर 2 स्पेस का मैं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, 2 के बाद 5, फिर 1, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 8, फिर 4, फिर 6,
और लास्ट में 7 और डिवाइड करेंगे टोटल कितने नंबर है आपके, मैंने इधर भी काउंट कर रखे, टोटल 20 नंबर है, 20 से डिवाइड करना है, इनका सम कर लो। इनका जब सम करेंगे तो वो आपका आएगा 100। मैंने पहले भी कर रखा है ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे वर्बली याद है, आप अपना ट्राई करके देख लेना। सम आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो आपका अर्थमेटिक मीन आ गया इस क्वेश्चन के लिए 5। तो ये था एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो मीन वर्ड आ जाए, अर्थमेटिक मीन वर्ड आ जाए, या आपका एवरेज वर्ड आ जाए, वो एक ही बात है। इसके अंदर मीन निकालना है। मीन तो तब निकालेंगे जब आपके पास नंबर होंगे, और नंबर इसने कौन से दिए हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले लिख दीजिए फर्स्ट 5 होल नंबर्स को ही लिख दीजिए, होल नंबर्स। और क्या क्या हो गया आपके, 0 से स्टार्ट होते हैं आपके होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 लिखने, 1 2 3 4 5, कभी 5 तक ले जाओ उसको। क्या निकालना है, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इनका कर दो प्लस, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, इसको 4 से डिवाइड मत करना, 0 भी एक आपका नंबर है। कभी ये सोचो 0 तो कोई नंबर है ही नहीं, ऐड करने से कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, नहीं, डिवाइड आपका ये 5 से ही होगा। प्लस करो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आ गया 2। तो ये था आपका एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, एक क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। जैसे आप क्रिकेट देखते भी होंगे, नहीं भी देखते हो, जैसे सपोज करो विराट कोहली खेल रहा है, फर्स्ट इनिंग में उसने 58 रन बनाए, सेकंड में 76, ऐसे करके उसके रन्स दे रखे हैं 8 इनिंग्स के। उसका क्या निकालना है, मीन का सिंपल सा है। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, क्रिकेटर स्कोर इन 8 इनिंग्स, 8 इनिंग्स में कितने स्कोर किए, और लिख दो इनको, क्योंकि ये सॉल्यूशन, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कभी इसी को मान लो 58 76 40 35, एक तरीके से लगा लो आपकी स्टेटमेंट है। अब इसमें इसने क्या निकालने के लिए कहा है, मीन के लिए फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इनका कर दो सम, 58 + 76 + 40 + 35 + 46, 35 को थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, 45 + 0 + 100, 0 है तो उसको मेंशन करके दिखाएंगे, और डिवाइड करेंगे 8 से, कभी 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइड में आएगा 8, क्योंकि 8 इनिंग्स है, वो एक इनिंग खेला, डिड नॉट प्ले होता ना, तब तो हम इसको 7 से डिवाइड करते कि एक तो खेला ही नहीं था, चाहे खेल के वो पहली बॉल पे ही आउट हो गया, चाहे दूसरी पे 0 रन बनाए, तो उसको काउंट करेंगे। अब इनको प्लस कर लो, आप नंबर्स को ऐसे लिख लो, सिंपली आप प्लस करने में आसानी रहेगी रफ वर्क में। ये आपका रफ वर्क है, 35 46 45 0 100, 5 और 6 11 और 5 16 और 6 22 और 8 कितना हो गया 30, कैरी हो गया 3, 3 और 5 8 और 7 15 और 4 19 और 3 22 और 4 26 और 4 30, कैरी हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो इसका सम आ गया 400। तो 8 5 जा 40, 0 की 0, तो उसकी एवरेज जो आई है वो आंसर कितना है 50। तो ये था आपका एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक के साथ क्वेश्चन नंबर 1 2 4। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। नए यूज़र है मेरे चैनल पे और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।